बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान प्रेप प्रिपरेशन पार्ट 2। पार्ट 1 में भी मैंने आपके साथ काफ़ी सारी अपनी प्रिपरेशंस शेयर की हैं, लेकिन क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ लंबी हो गई थी, तो जिसकी वजह से मुझे पार्ट 2 में उसको शिफ्ट करना पड़ा। 2 हिस्सों में मैंने इसलिए प्रेपरेशंस को जो है डिवाइड कर लिया था। चलिए जी, अब हम पार्ट 2 की प्रिपरेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो पार्ट 2 की प्रिपरेशन में मैं सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि मैंने जो है ग्रॉसरी स्टोर से जितना भी ग्रॉसरी थी वो सारी डबल ले ली थी, यानी 2 मंथ्स की। जिस तरह जो शॉपिंग में 1 महीने के लिए करती हूँ उसको मैंने डबल करके ले लिया था। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, प्रिपरेशन पार्ट 1 में, कि चीज़ों की जो शॉर्टेज है वो हो जाती है मार्केट में, जिसकी वजह से चीज़ें मज़ीद महंगी हो जाती हैं। तो मैं अमूमन जितनी भी ग्रॉसरी की शॉपिंग करती हूँ वो कैश एंड कैरीज से करती हूँ, जितने भी सेव मार्ट हैं उधर से कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है मैं तमाम मसाले, बेसन, इसके अलावा अगर कोई चीज़ मुझे फ़्रोज़न पसंद आ जाए तो मैं वो भी ले लेती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम जो है फ़्रोज़न चीज़ों का इस्तेमाल करूँ। जो बाहर की हैं प्रोडक्ट्स घर पर मैं जो है बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। साथ ही मैंने ग्रॉसरी में जामे शीरी तो ज़रूर ली थी, क्योंकि जामे शीरी का इस्तेमाल हमारे घर में बहुत ज़्यादा होता है। खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल हम कोशिश करते हैं कि कम से कम करें ताकि हमारे गले ख़राब ना हों। तो अब पार्ट 2 की प्रिपरेशन में पहला स्टेप तो मैंने ये किया कि ग्रॉसरी सारी कलेक्ट करके रख ली। देन मैंने फिर अपना जितना भी फ्रिज था, फ्रिज में एक्स्ट्रा मटेरियल पड़ा होता है, अक्सर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो हमारी नज़र नहीं पड़ती। तो रमज़ान से पहले मैं एक दफ़ा अपना फ्रिज ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जो चीज़ें मैंने स्टोर करके रखनी है उसके लिए ज़्यादा सारी स्पेस हो जाए। फ्रिज मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। जो फ्रीज़र वाला पोर्शन था उसमें जितनी भी बर्फ़ जम जाती है उसको सारा अच्छी तरह से डीप क्लीन कर लिया था। अब जो चीज़ें मैंने स्टोर करनी थी फ्रीज़र में, मैंने सबसे पहले वो प्रिपेयर कर ली। तो उनमें मैं सबसे पहले स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ करके रखनी थी। स्ट्रॉबेरी को मैंने फ्रीज़ करने के लिए यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रॉबेरीज़ मैंने कुछ ले ली थी, इनको अच्छे से क्लीन कर लिया था। क्लीन करने के बाद जो इनका ग्रीन वाला पार्ट था, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा था, वो बग़ैर नीचे वाले हिस्से को ज़ाया किए बारीक सी कटिंग कर ली उसकी। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह मैंने स्ट्रॉबेरी की कटिंग की अच्छी तरह। जब सारी स्ट्रॉबेरीज़ मैंने अच्छे से कट कर ली, देन मैंने एक बोल के अंदर पानी लिया, थोड़ा सा सिरका डाला, उसको अच्छे से मसल के क्लीन किया, और अगेन 2-3 दफ़ा फिर दोबारा मैंने साफ़ पानी के अंदर सिरका डाले बगैर स्ट्रॉबेरीज़ को साफ़ कर लिया। इससे ये होगा कि मेरी स्ट्रॉबेरीज़ 1 मंथ तक इजीली मैं फ्रीज़ कर सकती हूँ। इसका जायका ख़राब नहीं होगा, ये ख़ुद भी ख़राब नहीं होती। तो इस तरह से मैंने फिर सारी जितनी भी स्ट्रॉबेरीज़ मेरे फादर लेके आए थे वो सारी मैंने इस तरह से फ्रीज़ कर ली थी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने जो है टमाटर जितने भी थे वो सारे ले लिए थे। टमाटर हम मंडी से बाय कर लेते हैं एक ही दफ़ा, मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात। और टमाटर हमने जो है वो लिए हैं जो हरे हरे होते हैं, लाल टमाटर हमने नहीं लिए। रमज़ान के लिए हमेशा कच्चे टमाटर हम 3 से 4 दिन पहले लेकर आराम से एक कमरे में रख लेते हैं, खुला मतलब टोकरी के अंदर डालकर उनको अच्छे से वॉश करके उनको किसी भी कमरे में रख लेते हैं जहाँ गर्माइश ज़्यादा हो। तो ऊपर वाला एक कमरा है जिसके अंदर मैंने सारे टमाटर रख लिए थे। जिस तरह से कच्चे थे वो अभी इतने पके हुए नहीं थे, 2-3 दिनों में वो आराम से पक जाते हैं। कच्चे टमाटरों का ये होता है कि वो एक तो रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं, और आराम से आप घर में बेशक इसको जिस तरह भी किसी भी गर्म प्लेस में रख लें, थोड़ा सा जहाँ गर्माइश हो, ये फटाफट से पक जाते हैं, रेड हो जाते हैं यानी। तो जो थोड़े से पके हुए टमाटर थे, अगर इसमें कोई 1-2 थे टमाटर इस तरह के जो पक चुके थे ऑलरेडी, उनको मैंने फ्रीज़ करके रख दिया था। जो बाकी जो कच्चे हैं उनको मैंने अलग से निकाल कर उनको कमरे में रख दिया था 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद इस तरह से जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ उनका कलर रेड हो चुका था। तो ये क्या है, ये एक आपकी बचत है। आप इजीली जो है अपने मनी को सेव कर सकते हैं, अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। और फिर बाद में मैंने इसको इजीली जो है इन्हीं टमाटरों को जो रेड कलर के थे उनको फ्रीज़ कर लिया था। देखिए इससे मुझे कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि एक वो टमाटर जो मैंने रेड ऑलरेडी बाज़ार से बाय करने थे मुझे डबल प्राइस में मिलते, तो मैंने इसीलिए कच्चे ही ले लिए। हर साल हम रमज़ान में इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमने बाज़ार से बाय की वो थे अंडे। अंडे हम लोग जो है ये पूरा क्रेट ले लेते हैं।
हम अलग अलग नहीं लेते, एक ही दफ़ा एक क्रेट ले लेते हैं। वैसे तो अंडों का इस्तेमाल हमारे घर रमज़ान में बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी एक क्रेट हमने लेकर उसको अच्छे से अंडों को वॉश करके उनको भी रख दिया था फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं रखा। फिर उसके बाद बात आती है जी पालक की, जिसका इस्तेमाल हमारे घर में बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि रमज़ान में हर घर में ही पालक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। पालक का इस्तेमाल अमूमन किया जाता है पकोड़े बनाने के लिए। इसके अलावा पालक आलू, पालक गोश्त सहरी में इस्तेमाल हो जाता है। तो मैंने जितनी भी पालक थी उसको पहले धोकर अच्छे से वॉश करके उसको, उसकी जो मोटी मोटी डंडियाँ थी वो कट कर ली, और जो वैसे नॉर्मल सारा था वो पालक मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने बड़े सारे पतीले के अंदर पालक डाली और उसको अच्छी तरह से गला लिया, सॉफ़्ट कर लिया बिल्कुल। जो ही पालक सॉफ़्ट हो गई जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो देन मैंने इसको जो है इस तरह से बड़े बड़े बाउल्स के अंदर, कंटेनर्स के अंदर डालकर फ्रीज़ कर लिया। अब मुझे जब भी रमज़ान में पकोड़े बनाने होंगे मैं बस फटाफट से इनको निकालूंगी, या सालन बनाना होगा फटाफट से इसको निकालूंगी, ग्राइंड करूँगी और फटाफट से जो है मेरा सहरी में सालन तैयार हो जाएगा, पकोड़े रेडी हो जाएंगे। ये थी जी उसकी बाद जो हमने चीज़ें ख़रीद ली और जिनको हमने फ्रीज़ कर लिया। नेक्स्ट बात आती है जी पराठों की। हमारे घर भी पराठे शौक़ से खाए जाते हैं। मूलियाँ जैसे आपको पता है बाज़ार में आई हुई हैं तो फ्रेश हैं बिल्कुल। मैंने ज़्यादा सारी मूलियाँ लेकर उनको अब पराठे बनाकर फ्रीज़ किए थे। अब किस तरह से मूली के पराठे बनाए थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो भी आप देख लें। मूलियों का पराठा बनाने के लिए देखिए यहाँ मैंने मूलियाँ ली हैं, और ये 3 बड़ी साइज़ की मूलियाँ थी जिनको मैंने इस तरह से कट कर लिया। आप इसकी शेप भी देख सकते हैं किस तरह कट किया है। इस तरह कट करने का मकसद ये है कि मैंने कद्दूकश करना है मूलियों को, तो कद्दूकश जो है मेरे पास चॉपर है। चॉपर के अंदर ये फंक्शन भी मौजूद होता है कि वो चॉप कर सके, और दूसरा फंक्शन ये होता है कि वो जो है कद्दूकश भी हमारा कर सकता है। तो मैं तो चॉपर से ही कद्दूकश करूँगी। देखिए कद्दूकश करने के बाद इस तरह की कुछ लुक आती है, बहुत ज़बरदस्त, और क्विकली जो है हमारा मूलियाँ जो हैं वो कद्दूकश हो जाती हैं। अब हमने सिंपली क्या करना है कि इसी तरह कद्दूकश करते चले जाना है। और ये देखिए ये वो डिस्क है जिसके ज़रिए कद्दूकश की जाती हैं मूलियाँ। चलिए जी अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए जो मैंने कद्दूकश की थी मूलियाँ, कुछ मैंने डाल दी हैं और कुछ मैं ये अब डाल रही हूँ, यानी टोटल ये 3 मूलियाँ थी जिनको मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया था। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो परफॉर्म करना है वो है इसके लिए एक ज़बरदस्त सा पुदीना, धनिया और हरी मिर्चों का मिक्सचर रेडी करने के लिए। मिक्सचर रेडी करना है तो मिक्सचर रेडी करने के लिए मैंने सबसे पहले धनिया और देन फिर हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना डालकर उसको अच्छे से चॉप कर लिया था। चॉपिंग के बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। इससे ये होगा कि जो हमारा मूलियों का पराठा होगा वो बहुत ज़बरदस्त रेडी होगा, बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी उसमें। अब हम कुछ मसाला जात की तरफ चलते हैं। तो मसाला जात में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। यहाँ पर मैंने जो कसूरी मेथी है वो घर पे रेडी की है। तो इस तरह की ये 3-4 मसाले हैं जो हमने इसमें डालने हैं। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है वो ये है कि इन तमाम चीज़ों को कर देना है बहुत अच्छे से मिक्स। इतनी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है कि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, मसाले सारे अच्छी तरह से मूली में एब्जॉर्ब हो जाएं। देखिए मिक्सचर कुछ इस तरह से रेडी किया जा रहा है। अब हमने इसके अंदर डालना है नेक्स्ट स्टेप में आटा। आपके पास जौन सा भी आटा मौजूद है आपने डाल देना है इसके अंदर मूलियों की मिकदार के मुताबिक। मैंने यहाँ फुल एक बड़ा बाउल भर के आटा डाल दिया है। मेरे पास गंदम का आटा मौजूद था, आपके पास अगर मिक्स आटा मौजूद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हमने बहुत अच्छे से आटे के अंदर मूलियों का जो मिक्सचर है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ हाथ से। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हल्का थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको अच्छे से गूंद लेना है। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना रोटी बनाने के लिए, सेम उसी प्रोसीजर के ज़रिए हमने आटे की तरह इसको गूंद लेना है। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखें, ज़्यादा सख्त ना करें, अच्छे से गूंद लें। जिस तरह ये देखिए मैं गूंद रही हूँ। देखिए हमारा जो आटा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, फर्स्ट क्लास तरीके से बहुत अच्छा
मिक्सचर बन चुका है। अब हमने इसको कवर करके रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा आटा है वो बिल्कुल ज़बरदस्त सा रेडी हो जाए। बाउल के अंदर डालकर मैं इसको अच्छे से कवर करके छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए, ताकि हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो जाए सारा और सॉफ्ट ज़्यादा अच्छा हो जाए। देखिए 10 मिनट के बाद ही कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और अच्छे से रेडी हो गया है। अब हमारी जो रोटी है वो टूटेगी भी नहीं और हमारा ज़बरदस्त सा जो रोटी है वो बन भी जाएगी। मैंने यहाँ ये देखिए एक पेड़ा लिया है, एक इस साइज़ का, देख लें आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते हैं। जिस साइज़ की आपने रोटी बनानी है, जितनी बड़ी उस साइज़ के मुताबिक आपने ले लेना है। ये हमने जो है वो पेड़ा रेडी कर लिया। इसी तरह हम सारे पेड़े रेडी कर लेंगे और देन फिर हम ये देखिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाएंगे, अब बेलेंगे पराठे को अच्छे से, हल्के हाथ से बेलना है आपने, ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगाने उससे बेलना, वरना आपका पराठा टूट भी सकता है। रोटी हमारी रेडी हो चुकी थी। हमने यहाँ नॉन स्टिक का पैन ले लिया है। अब हमने जो है इसको अच्छे से गर्म भी कर लिया है और डाल दी है जी अपनी रोटी। जो पराठा हमने रेडी करना था वो डाल दिया है। कुकिंग ऑयल की या फिर आप देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ कुकिंग ऑयल का यूज़ कर रही हूँ और देखिए कुछ इस तरह की लुक आ रही है। मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा ये जो पराठा है वो तकरीबन बस हमारा रेडी हो चुका है। गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए जी अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो देखिए जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और कितना अमेजिंग हमारा यमी सा पराठा रेडी हो चुका है। आपने देखा कि मैंने मूली के पराठे किस तरह से बनाए हैं। इनको मैंने फ्रीज़ भी किया है कुछ पराठों को, और कुछ को जो है कच्चा फ्रीज़ कर लेती हूँ, पकाती नहीं हूँ। बस सिंपल इनको जब बेल लिया, इनको रोटी की शेप दे दी और इनको फटाफट से शॉपर में डालकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये थी जी कुछ मेरी रमज़ान की प्रिपरेशंस जो मैं करके रख लेती हूँ। हर साल कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं कर लूँ। इसके अलावा जो समोसे हैं और चटनियाँ वगैरह हैं, उनकी भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। फिर वो मैं आपके साथ नेक्स्ट काफ़ी सारी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगी रमज़ान के हवाले से। तो उनमें मैं आपके साथ अभी कोशिश करूँगी कि सारी चटनियों की रेसिपी, समोसा, और समोसों में भी मैं एक स्पेशल फीलिंग डालती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। आप भी रमज़ान में ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान में मैं आप सबको रमज़ान की जो है एडवांस में मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान खैरियत से गुज़र जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।